देखिए पॉसिबल ना भी हो तो भी मुझे लगता नहीं है कि ओजी के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स होने वाली है। वेव ओपी आई तो सही, विज़गॉड उनको डैमेज पड़ा, आसानी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 3 मुकाबले, इसको भी अगर मैं काउंट करूँ तो उन्होंने उतने अंक हासिल कर लिए जहाँ पे वो आसानी से टॉप 7 के अंदर बने रह सकते हैं। पर देखना यह है कि क्या वो अभी भी बाकी जो नीचे वाली टीम मौजूद है, क्या उनको पछाड़ कर अपने आप को वो ऊपर रख पाएंगे। क्योंकि बन जाता है और फिर वहां से आप आगे जाते हैं, लेकिन एक गलती की गई। सील के पास अच्छा हाइट का एडवांटेज था, फुटहिल से एक्सॉर के जो प्लेयर्स थे वो ऊपर की तरफ उठ रहे थे, ऐसे में हेड विजिबिलिटी बेहतर थी टीम सील के पास, लेकिन उन्होंने एक गलती की बहुत बड़ी और टीम एक्सॉर उन्होंने काफी इजीली ये पूरी की पूरी स्क्वाड को वाइप किया। कहीं ना कहीं गन पावर का डिफ एक देखने को मिला, के अंदर अभी भी आ सकते हैं। वही टीम फ्लैंकर्स नाम से ही काफी बेहतर फ्लैंक एंगल्स उन्होंने वहां पे बनाने की कोशिश की थी, बट एक फाइट यहाँ झड़ चुकी है। जेनेक्स एफएम की एक खिलाड़ी देखने को मिल रहा है, ग्रेनेड दोनों ही तरफ से आ रहे हैं, ट्रेबल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश, लेकिन अकेले फंस चुके हैं। मोक्ष यहाँ पर मौजूद, जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो कवर फायर देने के लिए मौजूद जरूर थे, लेकिन ये ग्रेनेड बहुत बेहतर था, रिफ्लेक्ट किया गया। वेव ओपी वहां पे डाउन किए जाएंगे, अब ओपनिंग मिल चुकी है। एंड जेनेक्स एफएम का जो पलड़ा है वो काफी ज्यादा भारी, कल के दिन पे भी बहुत बेहतर खेले थे, मोमेंटम अच्छा उनके पास, बट मोक्ष उनको अपने आप को हील भी करना पड़ेगा। नीचे 2 खिलाड़ी शेष, एक उनके हाथ में, तरफ जाएंगे, स्पॉट किया एक प्लेयर को, इंस्टेंट टेक डाउन करेंगे, एक और खिलाड़ी को डाउन कर सकते थे, लेकिन डैमेज बहुत ज्यादा आएगा। ध्रुव उनको अपने आप को हील करना पड़ेगा, लेकिन जेनेक्स एफएम के बाकी के प्लेयर्स वो है कहां। चलिए फाइनली उनका भी एनक्लोजर आने वाला है और मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कुछ खास अब मुश्किल होगी जेनेक्स एफएम को। बहुत लेट किया उन्होंने, एक के बदले 2 खिलाड़ी को बाकी जो 2 खिलाड़ी जेनेक्स एफएम के हैं वो अभी भी ऊपर मौजूद है। ये फाइट बहुत ज्यादा जल्दी खत्म की जा सकती थी, बहुत समय पहले ये फाइट खत्म ना है। और साथ ही साथ एक और स्क्वाड है जो माइट बी पॉसिबल की व्हीकल्स लेकर के यहाँ पे आ सकती है। जेनेक्स एफएम की खराब प्रदर्शन कहना पड़ेगा, क्योंकि पूरी जो फाइट थी वो उनके कब्जे में थी। जो बाकी के 2 खिलाड़ी थे उन्होंने बिल्कुल भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया नहीं इस फाइट में। मैड्रिक भी बहुत ही ज्यादा लेट आए और उसी के चलते अभी के लिए उनकी जो मुश्किलें बढ़ेगी। और क्या टीम एक्सॉर, जी नहीं, एक दूसरी स्क्वाड है ये जो व्हीकल लेकर के सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आसानी से चले भी जाएंगे, कुछ खास मुश्किल उनको होगी नहीं। और अब सर्कल के बाहर ये दोनों ही टीम जूझते हुए, के बाद 2 खिलाड़ी और व्हीकल लेकर के घूम भी कर रहे हैं। मैड्रिक की बात करें, वो समझ ही नहीं पाए कि उनको एम खोलना कहाँ है, एडीएस कहाँ खोलना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, बट वहीं पे अगर देखा जाए दूसरी तरफ एक और फाइट आती हुई माफिया ई स्पोर्ट्स, दूर से यहाँ पे लक्ष्य भी आएंगे और वो यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक कर देंगे। ड्राइव बाय का बेहतरीन इस्तेमाल, एक 1v1 की सिचुएशन, एक तरफ डीपीएस एक तरफ M4। इंपॉर्टेंट है वो पहला जो यहाँ पे क्रूशियल नॉक है, वो कौन निकालेगा। सीधा फिनिश ही हो जाएंगे, नॉक निकालने की तो जरूरत ही नहीं है। बट चलिए, दोनों ने डिसाइड किया कि रिवाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरी प्रेडिक्शन एक्सॉर कम से कम उन्होंने फिनिशेस तो निकाले, बट अगर यहाँ समाप्त होते हैं तो प्लेसमेंट के मात्र केवल 1 अंक उनको मिलने वाले हैं। माफिया इताची बच्ची अभी भी वहां पे नॉक पड़े हुए, बट देखना यह है कि क्या रिवाइवल पॉसिबल हो पाएगा। लक्ष्य जो रिवाइव कर रहे थे वो रिवाइव पॉसिबल हो तो नहीं पाए, बट लक्ष्य वापस थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर सकते हैं। 4 का उन्होंने इस्तेमाल किया, बच्ची को एक बार फिर से वहां पे नॉक किया गया, बट व्हीकल ब्लास्ट हुआ। रोटेशन भी उनकी उतनी ही अच्छी थी। और चलते हैं सीधा एमवीपी की तरफ। मोस्ट प्रोबेबली माफिया का कोई खिलाड़ी जो आपको एमवीपी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। नहीं, एक्सॉर के वो खिलाड़ी रहेंगे ध्रुव, जिन्होंने 5 फिनिशेस निकाले। एक बेहतरीन शुरुआत उन्होंने अपनी टीम को दिलाई तो सही, लक्ष्य भी थे शुरुआती दौर में, उन्होंने 2 फिनिशेस निकाले थे अपनी टीम के लिए। और साथ ही साथ एक और खिलाड़ी थे, उन्होंने भी सील के अगेंस्ट 2 फिनिशेस निकाले थे। और अब चलते हैं सीधा टॉप 5 की तरफ और वहां पे हम देखेंगे एक्सॉर का शायद एक और खिलाड़ी और माफिया के कुछ और खिलाड़ी आपको देखने को मिल सकते हैं। हथौड़ी उन्होंने 4 निकाले, माफिया के बंटी हैं लक्ष्य, जी हाँ उन्होंने भी 4 निकाले हैं। बट ओजी ऐश उनके पास आएगा 3 फिनिश और ओवर दिया गया है, समाप्त कर दिया जाएगा। शुभम डाउन किए गए, बिलीव उनको भी लक्ष्य के द्वारा डाउन किया गया। बट आईजीएल जिनकी मैं बात कर रहा था, क्लॉ, एक बहुत बड़ा गलत मूव उनके द्वारा हो सकता है। जी हाँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि ओरंगुटान भी थोड़ा बैकफुट पे गए हैं, गाड़ियां और जेनेक्स एफएम भी उनके सामने है और वो भी फाइट ले रही है, तो उनको बुलेट्स की आवाज जरूर आ रही होगी। आई थिंक दिस इज अ रियली गुड सिचुएशन फॉर ओरंगुटान टू गेट सम पिक्स। अगर वो उनको फिनिशेस मिल जाते हैं तो फायदा उनको मिलेगा। बट या टू बी ऑनेस्ट, हम दोनों को पता है क्वालिफाई हो जाएंगे, उसमें कोई भी तो राय नहीं है। बाकी टीमें कैसा करती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जेनेक्स एफएम
वो भी लगभग क्वालिफिकेशन की सीमा रेखा को पार कर चुके हैं और फाइट अभी भी उनकी होती हुई। रे कोशिश इनकी तरफ से भी जारी कि यहाँ पे जो प्लेयर उनके सामने है वो भी उनको नॉक करा जाए, बट पीछे से स्प्रे आएगा, ध्रुव वहां पे नॉक करेंगे, मोक्ष वहां पे आ चुके हैं, डीवीएस उनके पास है, शॉट देने की कोशिश करी, एक प्लेयर को डाउन किया, वो भी अभी भी वहां पे रिंगा रोजेस खेलते हुए अपने अपोनेंट के साथ और बचे हुए हैं गोल्डन एचपी। बट ये क्या हुआ, पीछे से लक्ष्य का स्प्रे आया और जेनेक्स एफएम का खात्मा हुआ सानोक में। एक्सॉर बहुत ज्यादा नीचे थे, बट आप देखें 9 फिनिशेस निकाल चुके हैं। इस मुकाबले में वो चिकन निकालते हैं तो ये भी आपको टॉप 7 के अंदर जाते हुए सील का दिखाई देगा। कार्तिक का नाम तो आना ही है। जी हाँ, 5 फिनिशेस, प्लेयर 2 वो भी आएंगे। लक्ष्य कंसिस्टेंट रहे हैं ये खिलाड़ी, खासकर 4 फिनिशेस उनके पास भी हैं। शुभम के पास भी 4 फिनिशेस हैं, यानी कि 28 एमएस ऑफिशियल उनका कोई एक ऐसा खिलाड़ी नहीं हुआ जिन्होंने 4 से अधिक फ्रैग्स निकाले हों। बट वो सेकंड पोजीशन पे आए हैं, टीम वर्क था, आई थिंक 3-4 तो फिनिश होंगे ही होंगे यार। मात्र एक फिनिश उन्होंने निकाला है, नहीं इतना आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा। 12 अंक मशरूम बॉयज क्लॉ मात्र 9 के साथ, ओजी 6 पे है, बट टीम सील 29 अंक, और इतना आपके लिए पर्याप्त शायद ना हो, या फिर शायद हो भी सकता है क्योंकि The same thing's going to be happening with these guys. Look at Exor's stats. 31 finish points. The only team to go over 20 finishes on the second page. Wow. But it is that position points. Just 10 position points secured in 6 matches. That is not enough. And even though they are not that far away from that qualification barrier, it's still the difference that's there that's going to keep them, well, they're going to be in a tough position right now after this matchup. They're going to be thinking where they went wrong, and we all know the positional play for Exor. I mean, they could have taken a lesson away from Xyle Esports by protecting themselves in the early game stages. Maybe they could have made it through, but then again, Xyle was lacking what Exor succeeded in. Exactly, but not just that, Johnny. That was the last game for Group 7. That means all the other teams that were not able to make it inside the top 7, they're going to be saying Get goodbyes. So bye-bye, guys. We'll maybe see you guys in the future lines, but all the top 7 teams that made it